देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट आर्सेनल दिस सीजन, क्योंकि ये वो आर्सेनल नहीं है जो लिबिर लिबिर किया करती थी। ये वो आर्सेनल तो बिल्कुल नहीं है जिसे हमने बॉटल करते हुए देखा अगेन एंड अगेन। Odegaard this time, curling one in, and it's been headed home. आर्सेनल की टीम का कोई भी प्लेयर अब गोल कंसीड करने के बाद मुंह लटका के खड़ा नहीं होता, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पूरी चीज की, एंड ही बिकम मोर फोकस्ड, मोर मोटिवेटेड। प्लेयर्स का माइंडसेट, वर्क एथिक और उनका बिहेवियर ऑन एंड ऑफ द पिच सब कुछ टोटली चेंज है, और ये आप उनके गेमिंग स्टाइल से ही देख सकते हो। डिफेंस में प्लेयर्स आर डाइंग टू मेक द टैकल, मिडफील्ड में वो क्रिएटिविटी वंस अगेन हमें दिखाई देगी है जो बहुत पहले ओजिल के टाइम पे हमें आर्सेनल में दिखाई दी थी, एंड द अटैक is ruthless. So let's take a look what has really changed for Arsenal this season, क्योंकि हमने आर्सेनल को टाइम एंड टाइम अगेन एंड अगेन हमने उनको बॉटल करते हुए देखा है। पिछले सीजन भी सेकंड फिनिश किया था, उससे 2 प्रीवियस सीजन तो उन्होंने बॉटल किया ही था। तो इस सीजन ऐसा क्या डिफरेंट है? तो जैसा कि एक कहावत है कि किसी भी काम के पीछे, किसी भी रिजल्ट के पीछे आपके सालों साल की मेहनत होती है, और वही सेम चीज आर्टेटा ने की है। 2019 में जब आर्टेटा आया था, उसे एक अधमरी मिड ऑफ द टेबल आर्सेनल मिली थी। आर्टेटा आया, उसने अपनी कोचिंग फिलॉसफी इंट्रोड्यूस की पूरी टीम में, क्योंकि उनाई एमरे का एरा वैसे काम नहीं किया जैसा आर्सेनल फैंस ने एक्सपेक्ट किया था। सो आर्टेटा स्टेप्ड इन, ही टुक द कंट्रोल ऑफ द टीम। बहुत ही खराब डिफेंस, बहुत ही खराब फिटनेस प्लेयर्स की, और बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड वे में उस टाइम आर्सेनल खेलती थी। आर्टेटा ने स्लोली स्लोली अपनी फिलॉसफी टीम में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट की। उसने देखा कि एक यंग टीम अगर बिल्कुल जीरो से बिल्ड की जाए तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स निकाल के देगी। सो ही स्टार्टेड मेकिंग साइनिंग्स ऑफ न्यू एंड टैलेंटेड यंग प्लेयर्स। आर्टेटा ने एक विनिंग मेंटालिटी, एक विनिंग कल्चर जो आर्सेनल की टीम से, आर्सेनल के पूरे क्लब से ही मिसिंग था, उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि अपने पहले ही सीजन में उन्होंने एफए कप जीता था, और सेकंड सीजन में उन्होंने कम्युनिटी शील्ड भी, तो वो एक विनिंग कल्चर दोबारा से वापस आ चुका था। टीम में एक विनिंग मेंटालिटी इंट्रोड्यूस करना, डिफेंसिव सॉलिडिटी प्रोवाइड करना, और सारे प्लेयर्स की फिटनेस लेवल को इंप्रूव करना, ये तक भी काफी नहीं था, क्योंकि आर्सेनल अगेन एंड अगेन उस सेकंड स्पॉट का पीछा नहीं छोड़ रही थी इंग्लिश प्रीमियर लीग में। चाहे पिछले सीजन की बात कर लो, उससे पिछले सीजन या उससे पिछले सीजन, समहाउ वो सेकंड पोजीशन पे आके ही फिनिश करते हैं। फॉर फैंस इट वाज वेरी हर्टिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम जो दिया, इतना समय आर्टेटा ने मांगा, उन्होंने अपना ट्रस्ट दिखाया, अपना टाइम दिया, अपना पैसा दिया, एंड इन दी एंड स्टिल आर्सेनल पे उस सिल्वरवेयर की कमी थी। आर्टेटा को एक बात तो समझ आ गई थी कि इस सीजन भी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि उसी सेम मोटिवेशन के साथ मिकेल आर्टेटा ने अपना 2025 का सीजन स्टार्ट किया है। एंड इवन आर्सेनल टीम नोज कि अगर इस साल भी वो इंग्लिश प्रीमियर लीग नहीं जीत पाए, फैंस विल लूज देयर माइंड। I said it so many times, and I said it to Declan Rice the other day. You got to believe that you can do it. इट वॉज टाइम फॉर मिकेल आर्टेटा's प्लान। आर्टेटा ने पुराने सीजन से सीख लेते हुए सेम मिस्टेक रिपीट नहीं की। आर्टेटा को पता था लास्ट सीजन उन्होंने लीड सिर्फ एक ही वजह से गवाई थी, और मेन इशू था इंजरी। पिछले सीजन ओडीगार्ड, मार्टिनेली, साका के इंजर्ड होने के बाद पूरी टीम क्रम्बल कर गई थी। वो सेम मिस्टेक मिकेल आर्टेटा ने इस सीजन नहीं दोहराई। सो आर्टेटा एंड मैनेजमेंट ने बैठ के एक चीज डिसाइड की कि इस सीजन स्क्वाड की इतनी एलीट डेप्थ होनी चाहिए कि चाहे ओडीगार्ड इंजर्ड हो, चाहे मार्टिन अली इंजर्ड हो, चाहे साका इंजर्ड हो, हमारे पास स्टिल उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट्स होनी चाहिए, जिसके रिजल्ट्स आप इस सीजन साफ साफ देख सकते हो। गैब्रियल जो कि ऑलरेडी एक मॉन्स्टर सेंटर बैक है, उसे जब मिडल ऑफ द सीजन इंजरी हो गई तो उसकी जगह फुलफिल की मॉस्केरा ने, और मॉस्केरा ने उस पोजीशन पे आते ही इतनी जल्दी अडेप्ट कर लिया कि ही वाज एज गुड एज गैब्रियल। डिफेंस की बात करूं या मिडफील्ड की करूं या अटैक की करूं या विंग की करूं, ऐसी कोई पोजीशन आर्सेनल ने नहीं छोड़ी है जिस पे उनके पास 2 या 2 से ज्यादा एलीट प्लेयर्स ना हो। आई मीन लुक एट देयर मिडफील्ड, एक मिडफील्ड जिसमें ऑलरेडी ओडीगार्ड, डेक्लन राइस और जुबी मेंडी हैं। उसके अलावा उनके पास सेम पोजीशंस के एनवनेरी, मिकेल मेरिनो एंड नॉरगार्ड ऑलरेडी उनके पास बेंच पे बैठे हुए हैं। भाई आर्सेनल की इस टीम से ना 2 एलीट लेवल की प्लेइंग 11 निकल सकती है, और दोनों ही चैंपियंस लीग और इंग्लिश प्रीमियर लीग डोमिनेट कर सकती हैं अलग अलग। अनदर रीजन इज देयर सेट पीसीज। सेट पीसीज से आर्सेनल इस सीजन इतनी डेडली है जितनी आज से पहले हमने शायद हिस्ट्री में कोई टीम ना देखी हो। उनका नया जो कोच है निकोलस जोवर, उसके आते ही आर्सेनल के लिए सेट पीसेस ऐसे बन गए जैसे उन्हें कोई पेनल्टी मिल गई हो। लाइक इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि बिफोर दे स्कोर अ गोल फ्रॉम सेट पीस। लोग मजाक उड़ाते हैं आर्सेनल की इस चीज का कि वो सेट पीस से ही गोल मार सकते हैं, बट भाई स्कोरिंग अ गोल फ्रॉम सेट पीस इज नॉट वेरी इजी टास्क। अगर इतना ही इजी है तो बाकी टीम
टीम्स क्यों नहीं कर रही हैं? आर्सेनल ने इस आर्ट को मास्टर कर लिया और उनका बहुत ही यूनिक स्टाइल है टू टेक कॉर्नर्स। राइस या ओडेगार्ड दोनों में से कोई एक कॉर्नर उठाता है और वो बॉल को डिप करवाते फार पोस्ट की तरफ, जहां पे ऑलरेडी एक भीड़ भाड़ वाला इलाका बन चुका होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर्सेनल के वहीं प्रेजेंट होते हैं। एक प्लेयर आर्सेनल का कीपर का रास्ता ब्लॉक करता है एंड ऑल दी हाइटेड प्लेयर्स ट्राई टू स्कोर अ हेडर। इसी सीजन की बात करूं तो आर्सेनल ने अभी तक जितने भी गोल स्कोर किए हैं उसमें से 20% गोल सिर्फ सेट पीसी से स्कोर किए हैं उन्होंने। एंड द थर्ड फैक्टर व्हिच सेपरेट्स देम फ्रॉम द लास्ट सीजन इज द प्रेजेंस ऑफ विक्टर ग्योकरेश। लास्ट सीजन आर्सेनल को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया था सबने, क्योंकि सीजन का एंड आते आते वो एक गोल स्कोरिंग ड्रॉट में चली गई थी। और जब मैं बात करूं स्ट्राइकर की तो उनके पास काई हावर्ट्स के अलावा और कोई अच्छा खासा स्ट्राइकर था नहीं। हावर्ट्स इज नॉट योर टिपिकल रिलायबल स्ट्राइकर। ग्योकरेश अपनी प्रेजेंस से ही अपोनेंट के डिफेंस में क्योस मचा देता है। ही ड्रॉज सेंटर बैक्स विद हिम, इसी वजह से वो बहुत बार डीप डाउन भी चला जाता है मिडफील्ड में, ताकि अपने साथ जो अपोनेंट के जो डिफेंसेस है उनको खींच लाए, ताकि पीछे स्पेस क्रिएट हो और जिनको इजीली, बहुत ही इजीली एनाहिलेट कर सके आर्सेनल के विंगर्स। ही इज आल्सो वेरी गुड इन स्कोरिंग गोल्स और असिस्ट भी वो एक आध निकाल ही देता है बीच बीच में। अब देखो जब विक्टर ग्योकरेश की साइनिंग हुई थी तो किसी ने भी उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू जाके अगले ही सीजन 30 गोल 40 गोल मारेगा। इवन ग्योकरेश इस सीजन में अगर 15 से 20 गोल भी मार देता आर्सेनल के तो दैट इज इनफ टू मेक देम चैंपियंस वंस अगेन। स्क्वाड डेप्थ, प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्राइकर और सेट पीस मास्टरी, जब आप इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हो तो आपको पता लगता है कि वो जो मिसिंग पीस था लास्ट सीजन में वो इस सीजन फुलफिल हो चुका है। मिकेल आर्टेटा ने अपनी इसी फिलॉसफी से आर्सेनल को ऑलरेडी यूरोपियन एलीट्स की लिस्ट में डाल दिया। आई मीन दे आर सिटिंग एट द टॉप ऑफ प्रीमियर लीग, एट द टॉप ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग। और क्या चाहिए भाई? द वे आर्सेनल प्लेज इज अमेजिंग। सारे प्लेयर जो है बिल्कुल सिंक में। इवन अगर कोई हल्की सी मूवमेंट राइट विंग पे भी होती है ना तो जो लेफ्ट बैक है उसको भी पता होता है कि तुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहां मूव करना है। प्लेयर्स आर कंप्लीटली ट्रस्टिंग द सिस्टम ऑफ मिकेल आर्टेटा। लास्ट सीजन की तरह उनका सिस्टम अब दोबारा क्रम्बल नहीं करता। क्योंकि सबसे मेन प्लेयर भी अगर इंजर्ड हो जाए तो ऑलरेडी उसकी रिप्लेसमेंट उनके पास बैठी हुई है बेंच पे। जो टीम एज अ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई थी 2019 में, उसका फाइनल रिजल्ट फाइनली हमें इस सीजन देखने को मिलेगा एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर आर्सेनल विंस द इंग्लिश प्रीमियर लीग दिस सीजन। द स्ट्रक्चर इज सॉलिड, दे डिफेंड लाइक देयर लाइफ डिपेंड्स ऑन एनी टैकल। मिडफील्ड का मैजिक आप देख ही रहे हो, अटैक रूथलेस है, दे स्कोर्स इन मल्टीपल वेज और उनका जो पूरा ही स्क्वाड है इतना ज्यादा फिट है और वन ऑफ द यंगेस्ट स्क्वाड्स है पूरे इंग्लिश प्रीमियर लीग में। द फुटबॉल एट आर्सेनल इज वंस अगेन वेयर इट डिजर्व्स टू बी।